Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and friends. Today we are going to discuss the basics of AutoCAD. आज के लेक्चर में हम AutoCAD के बेसिक्स को पढ़ेंगे कि AutoCAD हमारे पास है क्या और इससे हम क्या क्या वर्क ले सकते हैं. So in today's lecture we will see initially the definition of AutoCAD and then the abbreviation of AutoCAD और हम AutoCAD के abbreviation को पढ़ेंगे and then we will see the history of AutoCAD and और इसके बाद हम AutoCAD की हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि AutoCAD हमारे पास रिलीज कब हुआ है और टिल द टाइम हमारे पास इसके जितने भी वर्जन है वो कौन कौन से है और उसमें क्या क्या चेंजेस आई है एंड देन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एवल्यूएशन टिल द टाइम. सो आफ्टर दैट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ AutoCAD और आखिर में हम AutoCAD से रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे कि AutoCAD हमारे पास यूज कहाँ पे हो सकता है और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में और कौन से फील्ड में हमारे पास यूज होता है. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम AutoCAD के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे. सो व्हाट इज AutoCAD? The word AutoCAD is made up of two words. Auto, the logo of company, and CAD, computer aided design. कुछ लोग इसको CADD के नेम से भी पुकारते हैं जिसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग और या हम सिंपली इसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी कह सकते हैं और या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं. AutoCAD is 2D and 3D modeling software. It is widely used in industry for 2D drawing and 3D modeling. इसको हम AutoCAD को हम 2D ड्राइंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2D ड्राइंग्स है मैन्युफैक्चरिंग में तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं और हम इसके ज़रिए 3D मॉडल्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं. In another way we can say that AutoCAD is designing course which is performed by the help of computer और ये simply हम कंप्यूटर के ज़रिए यूज कर सकते हैं. So नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री है. इट इज डिवेल्प्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी, रिलीज इन दिसंबर 1982, 38 इयर्स एगो. ऑटोडेस्क कंपनी ने AutoCAD को लॉन्च किया है जो तकरीबन 38 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारे पास कुछ डिफरेंट लोगो है जो कि शुरू से लेके आज तक जितने भी AutoCAD के वर्जन लॉन्च हुए हैं उसके डिफरेंट लोगो है उसके. सो हम पढ़ेंगे ऑटोडेस्क AutoCAD 2017 जिसका लोगो कुछ ये है. ओके, एडवांटेजेस हम देखेंगे कि AutoCAD के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है. वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. इट इज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन एंड it is used for better communication, creating documentation of the designing, creating the database for manufacturing, saving of designs, data and drawings. आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी ड्राइंग हो हमारे पास जो कि विदाउट AutoCAD it is very difficult. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइफ बिफोर AutoCAD. अब इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि AutoCAD से पहले एक सिंपल ड्राइंग पे 100 of people work in a simple drawing. So it is very complicated for engineers, even architects and also for the civil engineers. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक सिंपल ड्राइंग पे वो लोग महीनों काम करते थे और कुछ लोग इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ लोग को क्या करते हैं. सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था लेकिन AutoCAD के ज़रिए ये बहुत ही ईजी हो गया. हम कोई भी ड्राइंग कुछ ही घंटों में डिज़ाइन कर सकते हैं. अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज बाय आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मैनी अदर प्रोफेशनल्स. जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर हमारे पास हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर. ये जितने भी फील्ड्स है AutoCAD यहाँ पे लाजिम यूज़ होता है. फर्दर हम पढ़ेंगे कि जब हम AutoCAD को लॉन्च करेंगे तो हमारे पास
2017 में ये वाली डिस्प्ले हमारे पास आएगी। उसमें जब हम डायरेक्ट लॉन्च करते तो हमारे पास सिंपली स्टार्ट ड्राइंग आ जाती थी, जहाँ पे हम हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हमारे पास जितने भी टूल्स होते थे वो हमारे पास स्क्रीन पे शो होते थे और इजीली हम यूज कर सकते थे। लेकिन इट इज लिटिल बिट क्वाइट डिफिकल्ट, वो भी इस तरह के हमारे पास इसमें ये स्टार्ट ड्राइंग है और ये हमारे पास अगर हम कोई न्यू ड्राइंग शुरू करें तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और ये हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हमने कोई टास्क वगैरह किया हो तो हम उसको दोबारा उसको अपडेट करना चाहते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम इजीली यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। और ये हमारे पास नोटिफिकेशन बार ये तब हमारे पास काम करेगी जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट हो, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। जितने भी हमारे पास न्यू वर्जन अभी रिलीज होते हैं तो इसमें हमारे पास ये लर्निंग का एक ऑप्शन दिया होता है जिसमें हमें वो ट्यूटोरियल की दी होती है जो कि हम इसमें न्यू क्या कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो होती है, जिस तरह हम ड्राइंग को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमारे पास ये लेफ्ट अपर कॉर्नर पे हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू है, उसके साथ ही हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। देन वी हैव रिबन, ये हमारे पास रिबन है। और ये हमारे पास इन्फो सेंटर है जिसमें अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाया हो तो हम इजीली यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं और जितने भी हमें टूल या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है हम वहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। और ये पे हमारे पास व्यू क्यूब है जो कि हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास नेव बार, नेव मीन, नेविगेशन बार, और ये भी हम इजीली हम इसको सिलेक्ट करके हम अपने 3D मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये फर्दर वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमें वो शो होता है जो कमांड हमने एक्टिव की होती है तो वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। और ये हमारे पास कमांड लाइन है, मतलब जो कमांड हम यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमें शो होते हैं। फिर ये हमारे पास लेआउट टैब्स है कि हम एट ए टाइम कितने लेआउट यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास UCS आइकन, इट्स मीन दैट यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये हमारे पास यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक हमारे पास होता है WCS, ये वाला होता है यहाँ पे जो हमारे पास होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड एक होता है हमारे पास UCS आइकन, दिस इज दैट यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज पैलेट है और ये हमारे पास फाइल टैब है और फिर ये हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू पे आ गए। सो ये सब आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि बिफोर यूजिंग AutoCAD आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टूल्स हो गए, ये आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके कहाँ पे यूज़ होते हैं 2017 में। क्योंकि हमारे पास ये 2006 हो गए, 2007 हो गया, वो हमारे पास स्क्रीन पे डायरेक्ट हमें आ जाते हैं कि हमारे पास टूल्स यहाँ पे है वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सी ज़्यादा न्यू चीज़ें जो कि वो हाइड होती है, मतलब ये टैब्स में होती है या फाइल्स में होती है, तो वह फिर ये चीज़ें हमें ज़रूरी जानना पड़ती है कि कहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें। ओके, अब फर्दर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन मेन्यू के। अब एप्लीकेशन मेन्यू हमारे पास है क्या? ये हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू है। द फर्स्ट थिंग यू माइट सी आफ्टर लॉन्चिंग AutoCAD इज द एप्लीकेशन मेन्यू इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। इन AutoCAD इट इज जनरली कंटेन्स अ बिग रेड ए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। When you single click this button, a menu drops down that contains some of the same items in the quick access toolbar plus more। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली मेन्यू ओपन हो जाती है जिसमें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, जिसमें हमारे पास शॉर्टकट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं, फाइल ओपन करना चाहते हैं या न्यू वर्क हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह एप्लीकेशन मेन्यू में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। और फर्दर इसमें एक और फीचर्स है हमारे पास। One feature of the application menu that many people overlook is search command portion. You can type in the full or partial name of any command and a search will be performed on the related commands in the menu. This can be helpful when you can't quite remember that command name or its location.
In the image below, you can have entered poly in the search box and you can see the results. बिल्कुल जिस तरह के आप लोग ये देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में मेन्यू में हमारे पास अब ये यहाँ पे राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे ये सर्च की मेन्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप AutoCAD यूज कर रहे हैं और आपको कोई ऐसी कमांड है जो कि आप भूल गए कि इसको यूज करना, तो आप सिंपली यहाँ पे उसके सारे ओपन हो जाएंगे। जिस तरह के मैंने सिर्फ पॉली लिखा है, हमारे पास ये शो हो रहा है पॉली लाइन, पॉलीगॉन, 3D पॉली लाइन, एडिट पॉली लाइन। तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसमें से सिंपल क्लिक करके वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू नॉट डबल क्लिक ऑन द एप्लीकेशन मेन्यू बटन अनलेस यू वांट टू शट डाउन AutoCAD। ये आपको एक टिप दी जा रही है कि अगर आपने बहुत सारे काम AutoCAD में कर लिया है और आपने गलती से भी इस रेड ए पे डबल क्लिक कर लिया है, सो AutoCAD समझेगा कि ये मुझे क्लोज करना चाहता है, ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि AutoCAD में कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम सारा काम करते हैं। All the objects drawn on the screen are placed. They are based on a simple XY coordinate system. In the AutoCAD, this is known as the word coordinate system. Okay. In the AutoCAD 2D coordinate system, the units are measured horizontally in the terms of X and vertically in the terms of Y. ये आप लोग सब मेरे ख्याल से जानते होंगे कि जितने भी हम X एक्सिस में यूज करते हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली कोऑर्डिनेट है और हमारे पास जो कि वर्टिकल होते हैं वो हम Y एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये हम बेसिक से पढ़ते आ रहे। A 2D point can be determined in terms of XY where 0, 0 is the origin of the system. The coordinate point XY 100 or 50 is 100 units to the right of the origin and 50 points above the origin. ये आप लोग को देखिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कमांड देता हूँ 100 डिजिट्स और देन आफ्टर कॉमा एंड देन 50, तो AutoCAD डायरेक्ट ये पिक करेगा कि ये मुझे 100 हॉरिजॉन्टल जाने के लिए कह रहा है एंड सेकंड वो रीड करेगा 50, जिसका मतलब है कि वो मुझे कहेगा कि अबव द ओरिजिन पॉइंट मुझे जाना होगा। ठीक है, द पॉइंट X or Y -100 to -50 is 100 unit left of the origin and 50 point below the origin. आप लोगों को कोऑर्डिनेट पे देखेंगे कि हमारे पास अगर नेगेटिव पॉइंट में होगा तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा और जो हमारे पास नेगेटिव Y में आता है तो हमारे पास डाउन में आता है। जिस तरह के आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ X टूवर्ड्स X तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस है और अगर मैं टूवर्ड्स Y देता हूँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव Y है। और लेट्स सपोज अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज देता हूँ, फॉर एग्जांपल -100 देता हूँ तो वो हमारे पास टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जाएगा और अगर मैं -50 देता हूँ और वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन होती है और माइनस में वो वैल्यू होती है तो वो ओरिजिन से डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये लोग इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यूज दी है 9 और 6, इट्स मीन प्लस एक्सिस एंड प्लस वाई। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने यहाँ पे दी है -10 एंड -4, जिसको वो पिक कर लेता है कि -10 टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस एंड देन -4 इट्स मीन दैट नेगेटिव टुवर्ड y एक्सिस। ओके, अब हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है? हमारे पास AutoCAD में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड होते हैं। ज्यादा से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एब्सोल्यूट में या काम करते हैं और या रिलेटिव में काम करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट के अलग कुछ मेथड होते हैं एंड रिलेटिव के अलग होते हैं एंड पोलर को हम एंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss about the absolute coordinate. In absolute coordinate entry method, coordinate points are interrelative to the word coordinate system. Absolute में हम फॉर एग्जांपल ये आपको मैं प्रीवियस में बताता हूँ। एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, और मैं कमांड देता हूँ कि मुझे 9 पॉइंट टुवर्ड एक्सिस चाहिए और 6 टुवर्ड्स y एक्सिस चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली 9,6 दे देता हूँ, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट अचीव हो जाता है। इसका मतलब अब क्या है कि फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट में मैंने यहाँ पे ओरिजिन को वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके वैल्यूज दी है। अब फर्दर अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं इससे फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं और वैल्यूज देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10/10 कर लेता हूँ, तो वो 0 को ओरिजिन कंसिडर करके 10/10 कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट के भी हम प्रैक्टिस करेंगे, रिलेटिव भी और पोलर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। रिलेटिव में हम क्या करते हैं, इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर entered relative to the previous entry. The @ symbol is entered before each set of coordinate. अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं रिलेटिव में। रिलेटिव फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यूज दी है 9 और 6। अब मैं फर्दर इससे आगे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पुट करूँगा @ फिर वैल्यू पुट करूँगा 10 एंड देन कॉमा 10, तो डायरेक्ट हमारे पास ऑटोकैड पॉइंट पिक करेगा, ये ओरिजिन पॉइंट को कंसिडर करेगा। एब्सोल्यूट में तो ये डायरेक्टली पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट ये कंसिडर होता है, लेकिन रिलेटिव में फिर वो ये वाला पॉइंट कंसिडर करेगा। ठीक है, और पोलर में हमारे पास क्या होता है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंट्री मेथड अ लाइन with some units of length is drawn at an angle. पोलर कोऑर्डिनेट्स हम एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल @20 less than 45, it's mean that @20 less than 45 means a line of 20 units is drawn at an angle of 45 degree with respect of positive axis. तो अगर मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ जिसकी यूनिट्स होगी 20 यूनिट्स एंड वो एंगल पे मैं ड्रा करना चाहता हूँ 45 एंगल। ठीक है, और ये मेरे पास पॉजिटिव एक्सिस में क्योंकि मैंने 20 पॉजिटिव दिया है। और इंशाल्लाह ये सारे जो जितने भी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होगा, रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से ये पढ़ाऊंगा और बाकायदा हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देख कीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है ऑटोकैड को बेसिकली सीखने में, तो मैं शुरू से ये वीडियोस बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। और आप लोग से गुजारिश है कि जितने भी आप लोग ये, अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आप लोगों की जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।